अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। नियो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। जनाब, मेरी आज की मेहमान जिनके क्रेडिट पर है सुपर हिट फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन है वो, उनकी शख्सियत किसी ड्रीम गर्ल से कम नहीं है। फिल्म खिलौना हो, विरासत हो, उनका अपना 100% डिलीवर करने की है आदत। फिल्म इंडस्ट्री के माथे का झूमर, मेरी मुराद हमारी इंडस्ट्री का हीरा, बुलंदियों को छूती फिल्म स्टार मीरा। हेलो, गुड मॉर्निंग। थैंक यू जनाब, ये आपके वेलकम में। अच्छा, थैंक यू। आज हमें लग रहा है हमारे सेट की जो रौनक है वो आज बड़ी है। लग रहा है कि कोई बहुत चमकता दमकता सितारा आज हमारे शो पर आया है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, एब्सोल्युटली। तशरीफ बिल्कुल, थैंक यू। हम लाइव हैं या हम रिकॉर्डिंग? हम बिल्कुल लाइव हम हैं। लाइव हैं। आपको लाखों इस वक्त ऑडियंस देख रहे हैं जो आपको चाहते हैं और बड़ा इंतजार कर रहे थे आज मीरा का, खासकर जब हमने कल अपनी ऑडियंस को बताया कि मीरा जी कल सुबह हमारे शो में आने वाली है। थैंक यू। नाम इर्तजा, मीरा, बुलंदियों को छूना। हाँ, क्या कह के पुकारूं मैं आपको? आप सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम का, इशफाक, आपका इशफाक का, ऑर्गेनाइजर्स का, पूरी टीम का, सबका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे मैं आज आपकी गेस्ट हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। मीरा, आपको लाखों नहीं करोड़ों लोग चाहते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं, ये बात तो आपको पता है ना। चाहे वो पाकिस्तान में लोग हों, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हों, पूरी दुनिया में तमाम लोग आपको मोहब्बत करते हैं और आपको देखना चाहते हैं। और आपको देखते ही आपकी लास्ट फिल्म कितनी सुपर हिट हुई, कितना पसंद किया गया। सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को ये सरप्राइज खोल दें कि अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन से आ रहे हैं। अब हम आपको दोबारा मूवी में, कौन सी मूवी आ रही है, किस पर आप काम कर रही हैं? मैं इस वक्त मेरी जो नई फिल्म है, एक तो मैं फहीम बरनी, जो हमारे बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करी हूँ, फहीम बरनी के साथ। और कॉम्बिनेशन में एक और सबसे बड़ी मून मेकअप आर्टिस्ट, जो मून है वो मेरे फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मैं कम बैक कर रही हूँ। और फहीम बरनी उस टेलीफिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा एक और प्रोजेक्ट है जिसको मैं पहली दफ़ा बड़ी मुश्किल से मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस को आप डायरेक्ट कर रही हैं। आई एम डायरेक्टिंग दैट मूवी एंड आई एम ऑल्सो प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। क्या बात है। आई एम द इन्वेस्टर, यानी कि ये आपने, आई एम द इन्वेस्टर, आई एम द प्रोड्यूसर, आई एम द डायरेक्टर एंड एक्टर एज वेल। और इतनी सारी एक्टर एज वेल। जिम्मेदारियां आपने जो है वो, बड़ा मुश्किल होगा डायरेक्ट करना या कैसा है, मजा आता है? I think it's too difficult. है ना, मुश्किल it's है। very difficult. It's very difficult. और मेरी कोशिश ये है कि जिस तरह मैं जब किसी प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट होती हूँ तो मेरे अंदर एक पैशन, एक जज्बा, एक ईमानदारी, एक सच्चाई, एक पाकीज़गी ख्याल में, सोच में, पाकीज़ा ख्यालात का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस इंडस्ट्री में रहते हुए भी और फिर भी ये चीज मेंटेन करना बड़ा वो मुश्किल नहीं होता? आई थिंक कि जब अल्लाह पाक ने आपको बहुत नवाजा हो और अल्लाह ताला जब आप पर अल्लाह ताला का करम हो, तो मेरे ख्याल में फिर आपको किसी किस्म की नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि जो मुल्क के और जिस तरह के इंडस्ट्री के और अब अच्छा मीरा, चले हम जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। अच्छा, जरा बचपन से मीरा के आगाज करते हैं कि मीरा का बचपन कैसा था। और 9 साल की आप थी जब आपने फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने कदम रखा और ऐसे शुभ कदम रखे कि उसके बाद चल सो चल आपकी जर्नी माशाल्लाह, एक के बाद एक सुपर हिट मूवी। बिल्कुल वो चलता रहा, वो सिलसिला फिर रुका नहीं उसके बाद? नहीं, कभी नहीं रुका। कैसे हुआ आना?
फिल्म इंडस्ट्री में तो सबसे पहले मेरी फिल्म थी कांटा, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर थे जरार साहब और उनके साथ तारुफ हुआ। फिर महमूद सिपरा साहब के साथ मेरा सबसे पहले कमर्शियल था। उस वक़्त मेरी उम्र 9 साल थी। फिर मैंने एक और कमर्शियल किया सीरत के साथ। तो उसके बाद फिर कांटा फिल्म, फिर जावेद शेख साहब की फिल्म चीफ साहब, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट थी। फिर मैंने एक फिल्म की इंतहा, समीना पीरजादा की डायरेक्शन में। फिर संगीता बाजी के साथ फिल्म खिलौना, और शमीमारा बाजी के साथ, शमीमारा मैडम शमीमारा, उनके साथ मेरी फिल्म थी पल दो पल। और दबीरुल हसन डायरेक्टर थे, और पल दो पल, मिस इस्तांबुल, ये कभी बहुत लंबी फहरिस्त माशाल्लाह, बहुत लंबी। और फिर जावेद शेख साहब की फिल्में थी, संगीता बाजी की फिल्में थी, और इस तरह से ये सिलसिला। इकबाल कश्मीरी साहब के साथ काम किया, मसूद भट्ट साहब के साथ काम किया, मैडम शमीमारा के साथ काम किया, और तमाम लेजेंड्स के साथ काम जी। फिर इंडिया में महेश भट्ट साहब के साथ उनकी प्रोडक्शन में काम किया। सोनी राजदान जो आलिया की मदर हैं, उनके साथ काम किया, सोनी राजदान। राजीव बब्बर जो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों के डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम किया। मिस्टर सुभाष घई की प्रोडक्शन में काम किया। यानी कि सिर्फ आपने पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से आपने फिर अभी आसिम रजा, आसिम रजा के साथ फिल्म की लास्ट ईयर, और साकिब मलिक, और माशाल्लाह 2 बड़े नाम फिल्म इंडस्ट्री के, उनके साथ सैयद नूर साहब के साथ काम किया। सैयद नूर सबसे ज्यादा दिल के करीब कौन आपके रहा मूवी सबसे ज्यादा? आसिम रजा के साथ, साकिब के साथ, और सबके साथ जी, सबके साथ ही। अच्छा जी, सैयदा इर्तिजा रुबाब जी, ये नाम, और फिल्म इंडस्ट्री में मीरा जी, मीरा नाम कैसे डला आपका? अब मैं सोचती हूँ मुझे प्लीज इर्तिजा कहा करें। मुझे इंडस्ट्री में देखिए, जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो जी ये बहुत मजहबी नाम है सैयदा। फिर एक सैयदा बहुत एक सादात से ताल्लुक, कि आप सैयद फैमिली से हैं, और एक बोझ, एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी। अगर आप सैयदा इर्तिजा रुबाब, तो सैयदा कहलवाने के लिए आपके अमल भी, तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला नाम था सैयदा इर्तिजा रुबाब। तो फिर सबने ये सोचा कि जो मैंने अपना कैरियर मैंने सोचा, बचपन में सोचा हुआ था कि ये करना, सोचा नहीं था कि आई थिंक कि ये एक्ट्रेस बनूंगी या टीवी में फिल्मों नहीं, में सोचा नहीं था। मेरा एजुकेशन 9 साल की इर्तिजा ने क्या सोचा था? सीरियसली कुछ नहीं सोचा था। स्कूल भी नहीं अच्छे तरीके से जाती थी मैं तो, लेकिन ये था कि अम्मी का ताल्लुक, घर में ही तालीम थी, घर में एजुकेशन थी। अम्मा खुद पढ़ाया करती थी? अम्मी एजुकेशनिस्ट थी। अच्छा। 35 साल सर्विस है अम्मी की। 35 साल उन्होंने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जॉब किया। और मेरे अपने सगे मामू, तो वो सख्ती करती थी जब आप भाग जाती थी या नहीं पढ़ती थी, तो क्या अम्मा कैसे सख्त होती थी? अम्मा, हाँ, मेरी अम्मी जो है वो बहुत डिसिप्लिन और तालीम के बहुत, उनका तालीम का और किताबों का उनका एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत रिश्ता है। तो तालीम, आप ऐसे कह सकते हैं कि तालीम किताबों की गोद में और तालीम की गोद में मैंने जन्म लिया। तो अच्छा था। डांट डपट कभी बचपन में पड़ी ना? शरारती होते हैं बच्चे, इधर उधर घूम रहे होते हैं, काबू नहीं आ रहे होते, तो आपका बचपन क्या वो शरारती था? आपका बचपन शरारती था? मेरी ऑब्वियसली मेरा बचपन शरारती तो मैं बहुत थी, अभी भी हूँ। अभी भी हूँ, लेकिन मेरी मदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो क्या मेरे फादर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोऑपरेटिव, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। आई थिंक कि मैं समझती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छे माँ बाप हैं। मेरा सोचा था बचपन में, छोटी सी 9 साल की इर्तिजा ने, कि वो पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम बन जाएगा, लोग इतना चाहेंगे। नहीं, कभी नहीं सोचा।
जब फिल्म इंडस्ट्री में आ गई तब भी नहीं सोचा, या तब लगा जब लोगों ने चाहना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता आपको फेम मिलता है, आप बुलंदियों को छूना शुरू होते हैं, तब भी लगा कि एक टाइम आएगा कि मीरा पाकिस्तान की नंबर 1 हीरोइन होगी? सीरियसली कभी नहीं सोचा, इसलिए कि सोचने का टाइम ही नहीं मिला, बिकॉज काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, मैनेजमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट, फिर अपने काम के साथ, मेरे ख्याल में काम, टीम के साथ इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, तो काम को समझने में आई थिंक हाँ ठीक है, अब स्टार है। मीरा इर्तिजा बुलंदी शोहरत का नाम है, अंदर से मीरा कैसी है जिसको लोग नहीं जानते, वो मीरा कैसी है? आई थिंक जिसको नहीं जानते, लोग मुझे जानते ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन आपको लोग जानना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बात है जो लोगों को नहीं पता, जो आप बताना चाहेंगी? कि मैं ऐसी क्या बात है जो मैं बताना चाहूंगी? मैं जैसे कि हमें पता चला कि मीरा के घर में एंटर होते ही एक तरफ इकबाल और एक तरफ कायद आज़म की तस्वीर है, आप इकबाल की पोइट्री पढ़ती हैं, ये बात मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को मालूम है। हाँ, इकबाल साहब को पढ़ती हूँ जी, इसलिए कि इकबाल साहब से मुझे मोहब्बत यूसुफ सलाहुद्दीन उनकी वजह से हुई। जैसे जैसे मैंने पाकिस्तान को जाना, पाकिस्तान को एक मकसद के लिए ये मुल्क बना था, कायद आज़म की एक सोच थी, एक तहरीक थी, इलामा इकबाल साहब ने एक ख्वाब देखा, तो वो आई थिंक उसको, अगर आप उस मुल्क में रहते हैं, अगर आप मेहनत और जद्दोजहद देखें तो हाँ, तो मेरे ख्याल में किसी भी शख्स को हुब्बुल वतनी जिसमें होगी उसको मोहब्बत हो जाएगी। अपने मुल्क के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप ट्रेवल करती हैं, पाकिस्तान से बाहर जाती हैं, तो ये मोहब्बत और बढ़ जाती है। एग्जैक्टली बिल्कुल, अभी मैं अमेरिका से ही वापस आई हूँ। हमने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप जब अमेरिका से वापस आई हैं और कोविड में आप स्टक हो गई थी, तो आप बड़ी जज्बाती मोड में दिखाई दी हमारी ऑडियंस को। पाकिस्तान की जो मिट्टी है उससे आप छू रही हैं और मोहब्बत का इजहार कर रही हैं, वो लम्हा क्या था? वो लम्हा ये कि बहुत जब कोविड-19 का जब सिलसिला शुरू हुआ, मैं शूटिंग कर रही थी अपनी फिल्म लॉन्ग डिस्टेंस की, और मैं शोज़ के लिए अमेरिका गई थी। $70,000 $70,000 की शोज़ के साथ मेरी कमिटमेंट थी प्रमोटर्स के साथ, और फिर इस फिल्म की जिम्मेदारी लोकेशंस मार्क करना, अपनी टीम के साथ रहना, और शूटिंग के लिए हम लोग मैनहट्टन में शूट कर रहे थे फिल्म को। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो बहुत लोग, हमारे कैमरामैन, उनकी डेथ हो गई। हमने देखा। अच्छा, इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी प्रोग्राम का। मैं नहीं चाहती कि क्या अदाएं मीरा जी, क्या अदाएं, क्या बात। अच्छा, हमें ये बताएं कि इर्तिजा अगर मीरा ना होती तो वो क्या होती, वो कौन होती? अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती, बिल्कुल, फिर क्या होती? एक्ट्रेस नहीं होती तो आई थिंक कि मैं एजुकेशन में टीचर होती। अच्छा, अपनी वालिदा को देखते हुए? हाँ, अम्मी टीचर थी, तो आई थिंक कि मैं भी उस्तानी टीचर। तो वो बड़ा, जिस तरह से आपने बताया कि आपका बचपन बड़ा शरारती था, और पढ़ाई में भी इतना वो बड़ी मुश्किल से अम्मा काबू करती थी, तो फिर भी इंतखाब करती इस फील्ड का? लेकिन मेरे ख्याल में तालीम का सिलसिला, तालीम का सीखने का अमल, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ये इस कैरियर को संभालना, इसको समझना, इसको पढ़ना, इसके बारे में जानना, टेक्निकल चीज़ों को समझना, बहुत टेक्निकल जॉब है ये।
और आई थिंक काफी मुश्किल जॉब है। मुश्किल जॉब है, बहुत मुश्किल। परफॉर्मिंग आर्ट एक बहुत मुश्किल शोबा है, ये आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। तो इसको मुकम्मल तौर पर एक एक्टिंग को समझना, एक्टिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग, बॉडी लैंग्वेज को, बिहेवियर को, वो कहते हैं ना एक्टर की जो जिंदगी होती है वो एक्टर जो होता है वो पब्लिक फिगर होता है। वो क्या खा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, कैसे उठ रहा है, क्या बोल रहा है, उसके ऊपर जब बहुत सारी मोहब्बत आती है तो कहीं ना कहीं तनकीद भी वो अपने साथ लेकर आती है। तो उसको कैसे मीरा जी ने डील किया अपनी जिंदगी में, इस पर बात करेंगे। और हम आपको बताएं यहाँ पे कि इस शो में अभी तो आगाज हुआ है जनाब, आगे इस प्रोग्राम में बहुत कुछ है। मीरा जी के साथ बहुत सारी गेम्स, एक्टिविटीज, बातें, बचपन की यादें, फिल्म इंडस्ट्री, बहुत कुछ करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून विद अस। 2000 रुपए का बैलेंस इजी पैसा ऐप में रखने पे पाए 50 फ्री मिनट्स रोजाना। पाकिस्तान की नंबर 1 पेमेंट्स ऐप पे एवरी मोबाइल नंबर इज वेलकम। वेलकम बैक जी। नियो पाकिस्तान में एक मर्तबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फिल्म स्टार मीरा जनाब आज हमारे सेट की जीनत बनी हुई हैं, उनसे गुफ्तगू चल रही है, कुछ उनके बचपन की बातें हो रही हैं, कुछ फिल्म नगरी की बातें हो रही हैं, कुछ एक्टिविटीज अभी हम इनसे करवाएंगे, चटपटी मीठी बातें हम इनके साथ करेंगे। और जनाब ब्रेक में हमारे सेट पे हमें नियो पाकिस्तान में अभी कुछ और मेहमानों ने ज्वाइन किया है। ये मेहमान कौन है, इनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूं। जनाब हमारे आज के पहले मेहमान फिल्म दाल चावल के हीरो अहमद सुफियान तशरीफ रखते हैं हमारे सेट पर। अहमद से हम बातें करेंगे। उसके साथ साथ जनाब मॉडल है, एक्टर है, मलाइका ने हमें ज्वाइन किया है। मलाइका इससे पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। और लास्ट में जनाब इनको तो आप जानते ही होंगे, मुख्तलिफ रूप में आप इनको देखते हैं। हर दिल अजीज, कभी ये इमरान खान बन जाते हैं, कभी ये नवाज शरीफ बन जाते हैं, कभी ये कुछ बन जाते हैं। जनाब मैं बात कर रही हूँ बासित की। इज अ ग्रेट कॉमेडियन। वेलकम जनाब, आप तमाम लोगों को हम खुशामदीद कहते हैं। मीरा जी आज आई हुई हैं हमारे सेट पर। एंड पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जी जितनी सारी इन्होंने फिल्में की हैं, जितने प्रोजेक्ट किए हैं, ये एक एकेडमी, एक इंस्टीट्यूट है मेरे ख्याल से अपने आप में। और लेजेंड है। जो अपकमिंग हमारे जो बच्चे हैं जो आना चाहते हैं उनके लिए तो आप लोगों को तो सीखने का बड़ा मौका है इनसे। ये बहुत अच्छी बात की है आपने। और आज मुझे बताया ही नहीं गया कि हमारी इतनी खूबसूरत प्रिटी पाकिस्तान की एक सबसे खूबसूरत तरीन लड़की हमारे साथ है। और मैं जितनी इनकी बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और मैं जब मेकअप रूम में रेडी हो रही थी तो मुझे देख रही थी, तो मैं ना यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैं मीरा के सामने है ना। हाँ, तो मेरी मतलब हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं कैसे बात करूंगी। मैंने कहा ये रेडी शेडी हो जाए एंड देन फिर मैं इनसे बात करूंगी। मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ। और माशाल्लाह से। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि मैं इतनी एक्साइटेड थी, इनकी बाजी मूवी थी जो कि मैं स्पेशल फैमिली के साथ देखने के लिए गई और मैंने बहुत इंजॉय किया। और वो इनकी सुपर डुपर हिट फिल्म थी। और ये जची कितनी है ना उसमें। एंड था वो, सीरियसली बहुत कमाल। बिल्कुल जनाब, ये इंस्टीट्यूशन है, ये एकेडमी है। बिल्कुल बिल्कुल भी आप तमाम लोगों के लिए हाँ। जिन्होंने कदम रखा है अभी अभी इस फील्ड में। ऐसे ही। अच्छा मीरा जी, अब हम वो सवाल आपसे करने वाले हैं जी जो कि वहां बैठे लोग जानना चाहते हैं कि मीरा जी का दूल्हा कब आएगा, वो कौन होगा, हम कब देखेंगे, कब देखेंगे मीरा जी? दूल्हा पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए। ग्रेट, वेरी ग्रेट। मैंने कहा पहली बात तो दूल्हा होना ही नहीं चाहिए। और कुछ अगर हो तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। फिर अगर हो तो हाँ, अगर हो तो फिर उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, खूबियां होनी चाहिए। तो हम अपनी ऑडियंस को आज जरा बता दें कि मीरा जी का जो दूल्हा होगा उसमें हाँ। कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए, बता दें उनको आज। हाँ बता चले चलते हैं फिर जनाब। जरा मैंने कहा पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए। होना ही चाहिए, लेकिन अगर होगा ना भाई, अगर किसी का चांस बनता होगा, शादी कल ये शादी का वो लड्डू है जो खाए पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। और होना ही नहीं चाहिए। मीरा जी, ये हमने एक
ये मेरा दूल्हा ये है, आपका दूल्हा नहीं है, ये मेरा दूल्हा है। आइए आइए आइए। यहाँ पे कुछ क्वालिटीज, कुछ खूबियां हमने लिखी हुई हैं। अच्छा। अब ये आप बताएंगी। हाँ। आप यहाँ पे आ जाइए। अच्छा जी, ये ठीक है। सारी वो खूबियां हैं। हाँ। आप जो जो खूबी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देखना चाहती हैं वो हम इस दूल्हे पे लगा देंगे और फिर ये दूल्हा तैयार हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो अगर किसी का चांस बनता होगा तो पहले उसको सोचना चाहिए कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं या नहीं है। हाँ। अच्छा जी, नंबर 1 जी, कौन सी खूबी होनी चाहिए मीरा जी के दूल्हे में? सबसे पहली चीज वो क्या देखना चाहती हैं अपने दूल्हे में? क्या अच्छा, हो? मुझे पेन दे देना, पेन होना चाहिए। कार्ड पेन। मौजूद है, ये लग जाएगा नहीं, यहाँ कार्ड पे। में वो नहीं लिखा जो मैं लिखवाना चाहती थी। अरे तो पेन ले कार्ड आते में हैं वो ना, नहीं हमारे पास है है जो पेन, क्या क्या खूबी होनी चाहिए बताएं मीरा जी, जो खूबी इसके इस कार्ड, इस बोर्ड पे भी नहीं लिखी हुई, ऐसी कौन सी खूबी है? अच्छा अच्छा जी, अब बारी बारी अच्छा पढ़े। ये लेते हैं जी, ये जरा पहला हमारी लफ्ज- ऑडियंस को भी दिखाई देगा। पहला लफ्ज है मोहब्बत। मोहब्बत ये होनी चाहिए। देखें, मोहब्बत आई थिंक जब मोहब्बत हाँ, नंबर 1 सबसे पहली क्वालिटी ये है कि भाई मोहब्बत करने वाला दूल्हा होना चाहिए। तालियां। अच्छा, जिसको और कुछ ना हो, बस मोहब्बत कूट कूट के भरी हो उसमें। हाँ, मोहब्बत और एंड लॉयल्टी। लॉयल्टी, वफादारी यानी कि। हाँ, ठीक। लॉयल गलत लिख दिया। कोई बात नहीं, आपका गलत भी दुरुस्त है मीरा जी। अच्छा जी, दूसरी कौन सी चीज आप इसमें से क्या अच्छा हो, क्या लेंगी इसमें? तालीम याफ्ता हो, नौकरी अच्छी तालीम हो, याफ्ता, कारोबार अच्छा हो, क्लीन तालीम याफ्ता। तालीम याफ्ता होना चाहिए। कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए मीरा जी? हाँ, वो भी कितना लिखा हो, कितनी पढ़ाई है? तालीम याफ्ता और बॉडी बिल्डर। कितनी कितनी तालीम होनी चाहिए मीरा जी? देखे ना, आप कोई देख रहा होगा, कितने लोग ख्वाब सजा रहे होंगे, तो कोई मास्टर किया, उसने एमए किया, नहीं, बहुत ज्यादा तालीम, डॉक्टर हो, तालीम इंजीनियर ज्यादा, हो, तालीम बहुत ज्यादा हो। तालीम लिखते हैं, इसके देखिए ऊपर मेरी लिख बात देते हैं ना, सुने, ताकि वो हम ना स्पेसिफिक हो जाए हमारा। हाँ, तालीम ये कि सबसे पहले तालीम याफ्ता, तालीम का होना बहुत जरूरी। बॉडी गार्ड, बॉडी बिल्डर भी बॉडी हो, बिल्डर, हाँ। यानी कि भाई फिटनेस Exercise, का ख्याल रखता, उसमें हाँ। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फिटनेस, हाँ, हाँ, किस तरह की बॉडी फिजिक कैसी हो, कितना लंबा चौड़ा, वेट एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज एक्सरसाइज से इंटरनली आप स्ट्रांग रहते हैं। बाहर की खूबसूरती के सब ज़ाहिर के आप खूबसूरत लगते हैं और फिट नज़र आते हैं, लेकिन इंटरनली भी आप मेंटेन किया हो ना, खुद को Maintain शौक हो, हो। और फिर आप लोग इकट्ठे जिम जाएंगे? जी हाँ, इकट्ठे जिम किया बिल्कुल करेंगे। इकट्ठे उसकी जिम वीडियो जाएंगे। हमारी ऑडियंस को देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली, दोनों इकट्ठे जिम जाएंगे। अच्छा जी, अगली क्वालिटी उसमें कौन सी होनी चाहिए? सियासतदान हो, फैमिली के साथ रहता हो, अलहदा रहता हो, रोबदार हो, मिलनसार हो, खूबसूरत हो, नौकरी करता हो, मुल्क से बाहर। मिलनसार वाला कार्ड हाँ। जी मीरा जी ने उठाया है। मिलनसार किससे? आपकी फैमिली से बहुत मिलता हो, सोशल गैदरिंग बड़ी ज्यादा हो। सोशल गैदरिंग्स में इन्वॉल्वमेंट, हाँ। सबके साथ अच्छी तरह से प्यार से बात करना, अच्छे तरीके से बात करना, सबको साथ लेके चलना। सबको साथ लेके चलना जरूरी नहीं है, सिर्फ मुझे साथ लेके ओह, चलना, सिर्फ मुझे साथ किसी को साथ नहीं लेके कोई लड़की दोस्त ना नहीं हो। नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई और लड़का भी दोस्त ना हो। नो नो, बस ठीक है, कभी-कभी मिलना मिलनसार ठीक का है। ये मतलब है हंसमुख। कि आप अखलाकियात लोगों से अच्छा। अच्छी तरह, ये नहीं कि आप लेके सबको साथ चल रहे हैं, पता Excuse चले। me, हाँ, बिल्कुल नहीं। तालियां। अच्छा जी, अदाकार हो या सियासतदान हो या नहीं, गैरों में आई थिंक गैरों में ऐसा क्यों? मतलब कि अक्सर तो बहुत सारे फिल्म एक्टर्स के साथ आपने भी काम किया, तो फिल्म इंडस्ट्री से क्यों नहीं, गैरों में ही क्यों? आपने तो सारा फिल्म इंडस्ट्री वालों के मीरा जी दिल तोड़ दिए। अब ये जो सारे हमारे मूवी के जो है लोग, हाँ। जो कि ख्वाब सजाए बैठे थे, उनको तो आपने क्रॉस कर दिया। अच्छा जी, मुल्क से बाहर रहता हो, मुल्क में रहता हो, खूबसूरत हो, रूपदार हो। खूबसूरत, हाँ, यानी कि खूबसूरत ना हो, खूबसूरत या पहले ज्यादा इधर लगा दें? हाँ, खूबसूरत इधर लगा देते हैं जनाब। खूबसूरत। कैसी बातें करता हो, कितनी अच्छा इखलाक, कितनी अच्छी सीरत। तो लोग उससे वैसे जब भी बात की खूबसूरत, मुझे खामोश हो।
बोलना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो फिर तो आप बोर हो जाएंगी, मीरा जी अपनी बातें नहीं बताएगा तो आप बोर हो खामोशी, जाएंगी। किताबें पढ़े, खामोशी अच्छी बात। मिल के किताबें पढ़े, अदरवाइज खामोश, मिल के किताबें पढ़े, मिल के ये लोग जिम जाए, अदरवाइज खामोश रहे बस। नहीं तो हम खामोश करवा देंगे। मीरा जी खामोश नहीं तो करवा देंगी। भाई ज्यादा ना बोलता हो, हाँ नहीं तो सारा, हाँ वरना आपका चांस खराब हो जाएगा। अच्छा जी, क्लीन शेड हो, बेड हो, कैसी लुक्स कैसी हो ना, ऐसा भी तो कुछ होगा ना कि नहीं। लेकिन केयरिंग केयरिंग केयरिंग, इसमें केयरिंग तो वो आ गया ना, देखिए उसके अंदर मिलनसार में हमारा आ गया। स्मार्ट हो, स्मार्ट, अलहदा रहता हो, अलहदा रहता हो, रिश्तेदारों में नहीं। खामोश हो, अलहदा रहता हो, गैरों से हो, बॉडी बिल्डर हो, बहुत जरूरी है। अलहदा रहता हूँ, बिल्कुल। सिर्फ मेरे इसका साथ। क्या फायदा है, चलिए ये बताएं मीरा जी। सिर्फ मेरे साथ। ओहो, तालियां जनाब। मीरा जी वैसे आप पॉजिटिव हैं? वेरी पॉजिटिव। कैसे? यस आई कैसे? कैसे? यस आई एम। कैसे मतलब कि बस हूँ। अगर गुस्सा आ जाएगा, अगर कभी कोई इस तरह से कोई लड़कियां अगर मेरी दोस्त हों, चीज है ना, अपनी चीज मेरी है, उसको मेरी कोई चीज वो- मेरी है। हाँ, अच्छा। अब मेरी चीज को टच नहीं कर सकते। हाँ, डोमिनेटिंग होना चाहिए या मीरा जी होंगी नहीं, डोमिनेटिंग? वो ठीक है, कभी वो कभी उनको हक हासिल है और कभी कभी रोब किसका चलना चाहिए, चलिए ये दोनों बताएं, का। घर में दोनों का होना चाहिए। नहीं, रोब नहीं होता अक्सर तो ना, बड़ी बीवियां कुछ रोबदार होती हैं, कुछ शौहर बड़े रोबदार होते हैं। अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत नाइसली, क्वाइटली, हाँ। बहुत क्लास में क्लासी कपल होगा। क्लासी बात। कपल, वेरी क्लासी, तालियां। वेरी सोफिस्टिकेशन एंड वेरी लाइक वेरी क्लासी इसमें काइंड से ऑफ कुछ और आप बिहेवियर। चूज करना चाहेंगी या ये हाँ। हमारा दूल्हा तैयार है? हमारे दूल्हे भाई तैयार हैं या अभी और क्वालिटीज नहीं, चाहिए? दूल्हे भाई अभी तैयार हो रहे हो हैं। रहे हैं अभी। अच्छा जी, और क्या मुल्क चाहिए? से बाहर रहता हो, खूबसूरत हो, नौकरी हो, कारोबार हो, रोबदार हो, नौकरी हो, मुल्क में रहता हो, मुल्क में रहता हो। मुल्क में रहता हो, पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे, यानी कि ये जनाब तालियां। ठीक है। अच्छा जी, ये वो सारी खूबियां हैं जो मीरा जी के दूल्हे में होंगी तो दूल्हा मिलेगा। ये भी हो सकता। सियासतदान भी। मीरा जी को कौन सा सियासतदान पसंद है, ये तो अब आपको बताना पड़ेगा। कैरियर आप सोच, अभी मुझे नहीं पता। आपने नहीं, वैसे कोई पसंद है? मुझे सियासत अच्छी लगती है। पसंद है, इमरान खान साहब पसंद है? सियासत के लिए सियासत पसंद। सियासत पसंद है, यानी कि सियासतदान ही हो, चाहे कोई भी लीडर हो, किसी भी पार्टी का हो या कोई पार्टी भी पसंद है। सियासत अच्छी लगती है, सियासत एक अच्छी लगती सब्जेक्ट है। कोई ये है वैसे फेवरेट सियासतदान भी है? सियासतदान फेवरेट नहीं होता, ये सब्जेक्ट फेवरेट होता अच्छा, है। ये सब्जेक्ट फेवरेट ये है। subject ठीक है। ठीक है, ठीक है जनाब। ये आपकी अभी क्वालिटीज पूरी हुई या कुछ और करना है हमने इसमें ऐड? पूरा हो गया जनाब हमारा दूल्हा। मुझे तो लगता है ये सोच रही हैं कि और क्या होना चाहिए। आप खुद से लिख भी सकती हैं अगर आपको कोई और क्वालिटी यहाँ हाँ, पे। ये भी ठीक है। रोबदार, अभी तो आप कहती कि दोनों का जो है ये वो- रोबदार लोगों के लिए ना, बाहर संभालना, लोगों से बात करना, तालियां। और हाँ, मुझे ना रोबदार शख्सियत के शख्सियत लोग अच्छी लगती अच्छे लगते हैं। अच्छा, और मुझे जैसे आदत है कि हाँ, रोब जमाए मुझे अच्छा लगेगा, और अगर उसने आप पे रोब डाला तो अच्छा लगेगा अच्छा ना। लगेगा। यही तो और अगर चाहिए। उसने गलत रोब डाला कि नहीं अब फिल्में कोई नहीं करना, बात अब नहीं, बाहर नहीं जाना, नहीं, इतनी स्टूपिड वो बातें नहीं करेगा। क्या बात तो है। ये है कि रोबदार होना चाहिए और बैलेंस होना। अच्छा चले, अब हमें ये बताएं, ये तो सारी क्वालिटीज हैं जो कि मीरा जी के दूल्हे में होनी चाहिए। कोई ऐसी बातें बताएं जो कि हरगिज नहीं होनी चाहिए, वो आप बोल के बताएं हमें, वो इस कार्ड पे नहीं है। अच्छा। कि क्या नहीं होना चाहिए। एक होता है ना कि आपकी कुछ नापसंदीदगी होती है, कुछ लाइक्स होते हैं, लाइक्स हमने यहाँ पर ऐड किए, लेकिन वो डिसलाइक क्या है कि यार ये आदत ना हो, ऐसा ना हो। ऐसी कुछ सोचा कभी बैठ के, कभी सोचा, आइडियलाइज किया कभी कि यार क्या नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये चीजें ना हो? अब चले हम इनको टाइम देते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मीरा जी से हमारी और भी गुफ्तगू जनाब जारी रहेगी, हमारी बातें इनके साथ जारी हैं। ये क्वालिटीज मीरा जी ने बताई हैं जनाब। तालियों के साथ ब्रेक पे जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शो में और बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून विद अस। ये तो
तशरीफ रखें तमाम लोग अपनी अपनी जगहों तो पर। आज दी मीरा जी कितना actually। एंजॉय किया आप लोगों ने मिस मीरा जी के एक्सप्रेशन को? किस किसने एंजॉय किया? भाई मैंने बहुत ज्यादा। मैं अहमद क्या कहेंगे? ना ये सिर्फ सिल्वर आप बहुत स्क्रीन चेयर कर रहे थे। पे, ये सामने भी इतनी खूबसूरत और क्या आर्टिस्ट हैं। माशाल्लाह। इन लोगों को देख देख के हमारे दिल में शौक पैदा हुआ कि हम भी इस इंडस्ट्री में आए। तो Exactly. मीरा जी आई एम योर फैन। आप Thank you. फैब हैं, मतलब कमाल। क्या मुझे बात, जब तालियां! बताया तालियां! मुझे पता लगा कि आप आ रही हैं। हाँ। आप यकीन करें मैं अपना लेक्चर छोड़ के मैं कॉलेज में टीचिंग भी करता हूँ। मैंने कहा आज मीरा जी के दीदार करने, और जब मैं एंटर हुआ तो सबसे पहले यही दिखी। मैं कहा जो मांगा वो मिल गया। तो थैंक यू सो मच वाह बुलाने वाह, के लिए। तालियां! मुझे भी- बासित, क्या मेरी भी कहोगे? सेम फीलिंग है Same feeling क्योंकि उनके वर्ड्स इतने अच्छे थे इसका तो मेरी भी। इजहार कैसे करोगे? मैं तो पहले इनका खुद बहुत बड़ा अपने फैन अपने हूँ। तरीके से बताना। अच्छा वो वाला तरीका। पहले खान साहब के तरीके में आपको बताता हूँ। आपको पता है अच्छा। बासित बहुत अच्छी मिमिक्री करता है अच्छा, खान साहब की और अच्छा। बहुत सारे हमारे फिल्म नगरी के भी लोगों की। जी बासित, पहले खान साहब, ठीक है। मेरे पाकिस्तानियों, मैं दुनिया में कई ममालिक में फिरा हूँ, मुझे 22 साल स्ट्रगल में हो गए, लेकिन आज जब मैंने मीरा को देखा पहली बार सामने आमने सामने अभी, तो मैं दोबारा से अपने होश खो गया और मेरा दिल किया कि मैं भी डांस करूं, लेकिन सॉरी टू से यहाँ पीटीआई का गाना एक चलना चाहिए था, फिर डांस होता। खान साहब आप फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या कर रहे हैं, जरा ये तो बताएं ना। मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये कर रहा हूँ कि मैं इनको देख रहा हूँ। मीरा को देख रहा हूँ, और मैं क्या करूँ, इससे बड़ी चीज और क्या है? अच्छा, तालियां जरा बासित के लिए, तालियां। बासित किसी और अंदाज में भी अभी हम आपको देखें जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई लाइक मीरा जी वेरी मच। देखें जी, दो चीजें हैं, एक हिंदुस्तान से लड़ना और दूसरा मीरा को प्यार से देखना। मेरी जिंदगी में दो चीजें हैं और आई रिस्पेक्ट हर सो मच। अच्छा। तालियां जनाब। ये देखिए ना, मीरा जी ने ब्रेक से पहले बोला था कि उनको सियासत पसंद है, तो हमने सियासी अंदाज में ही उनको हमने प्रेस किया है जनाब। ये सिलसिला जारी है, हमारी गुफ्तगू जारी है, कहीं मत जाइएगा। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद एक बड़ा जबरदस्त सरप्राइज है, एक बड़ी जबरदस्त गेम है मीरा जी के साथ, वो हम उनसे करेंगे और साथ साथ हम इनसे पूछेंगे कि इनके दिन का जनाब आगाज कैसे होता है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून विद अस। Pakistan, Pakistan, Pakistan.